16 द एंड का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ये पता हो कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और 7 दिन बचते हैं तो आप अपना वक्त कैसे गुजारेंगे। आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं जो किस तरह से अपनी ज़िंदगी के लास्ट 7 डेज, लेकिन आपको भी एक सोच में डाल देता है कि अगर हमारे पास 7 दिन बचें तो हम किस तरह से लाइफ रिमेनिंग 7 डेज कैसे बिताएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा आगे की प्लानिंग करते रहते हैं। जैसे अभी बात हो रही थी कि हम लोग लोन लेते हैं, हम लोग समर वेकेशंस प्लान करते हैं, विंटर वेकेशंस, क्रिसमस, दिवाली पे ये करेंगे, ऑल ऑफ दैट हम लोग हमेशा आगे की सोचते हैं। और सबको ये पता चल जाए कि हम सब खत्म होने वाले हैं तो किस तरह से दुनिया इधर उधर हो जाएगी और सब क्या करेंगे। आई थिंक सारी सड़कें उसी तरह से ट्रैफिक तो ज़रूर होगा, लेकिन सब काम पे नहीं जा रहे होंगे, सब लोग कहीं और जा रहे होंगे। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टू डिसाइड कि लास्ट फ्यू डेज विल बी इन विच सिटी या विच स्टेट या विच हाउस। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और ये एक ऑब्वियसली एक कॉमेडी टेक है। सीरियसली अगर इसको बनाया जाए तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सो फन। सो जो ट्रेलर देखा इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। महिमा जी, अगर रियल लाइफ में ऐसा हो जाए तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप करना चाहती हो या नहीं है, जैसे सभी के लाइफ में तो इतनी सारी ड्रीम्स तमन्ना होती हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएं, कॉलेज जाएं और फिर यू नो सो मेनी ड्रीम्स फॉर देम। और 7 डेज में अगर ख़त्म हो रहा है तो आई थिंक फैमिली के साथ ही बताएंगे ज़्यादातर लोग, और जो यंग बच्चे हैं वो तो अपने दोस्तों के साथ आई थिंक। महिमा जी, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस, क्योंकि लंबा समय हो गया है आपको बड़े पर्दे पर देखे नहीं, तो जब होगा तो बुला लूंगी। जब महिमा जी ये पाकिस्तानी एक्टर पे जो बात चल रही है आजकल जो चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगी? जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं बहुत सेंसिटिव है। आई थिंक मेरी राय, सिर्फ मेरी राय लेना आई थिंक इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं उन्हीं से पूछ लीजिए, बिकॉज आई तो फील कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में इतने सारे एक्टर्स हैं तो लेट्स स्टिक विद देम। अगर ये इशू हो रहा है तो आई जस्ट फील, लेकिन जिनकी फिल्म बन चुकी है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अगर अभी आप थिएटर से हटा देते हैं, बिकॉज उन लोगों ने इतनी मेहनत की है और पहले ऐसा कोई स्टैंड नहीं था हमारे देश में। आई थिंक सडनली जब पिक्चर रिलीज़ हो रही है तब ये स्टैंड लेना तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, तो वहाँ मुझे दुख होता है। लेकिन आगे से अगर आप ऐसा रूल बनाएंगे तो आई थिंक एवरीबडी विल एडयर टू इट। लेकिन पहले रूल नहीं था और अब आप सडनली बोलें कि बिकॉज फिल्में तो बहुत पहले बन जाती हैं ना जब सभी कुछ ठीक था, बट पीपल आर सेंसिटिव। बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं, इतने यंग सोल्जर्स आप देखते हो और यू नो उनके बारे में सोचते हो कि सडनली ये घटना हो गई, वो जो ऑपरेशंस हुए, तो फिर एक तरह से जो हमारे भारतीय हैं उनको गुस्सा भी आता है। तो उनको लगता है हर जगह से मतलब किसी तरह से हम हर एक पाकिस्तानी के अगेंस्ट स्टैंड लिया जाए। तो दोनों तरफ से मैं सोचती हूँ। थैंक यू। तो आपके साथ अगर ऐसा होगा, अगर आपको पता चले, नहीं, इट विल नॉट बी सो फनी। मुझे तो बहुत रोना आएगा। तो आप पहली चीज़ क्या करना चाहेंगे, मतलब आपको अगर पता चल गया? आई थिंक सबसे पहले तो लोग कोई भी काम करना छोड़ देंगे एंड जो भी टाइम होगा दे विल वांट टू स्पेंड इट विद द फैमिली और सब एक साथ हो जाएंगे। आई थिंक यू नो इट बी लाइक पार्टी 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 जगह जगह। मैम, इसके अलावा बहुत समय से आप बड़े पर्दे से दूर हैं, तो कोई ऐसा कोई प्लान है बड़े पर्दे पर आने का या फिर फिल्म प्रोड्यूस करने का, या फिर क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स जो है छोटे पर्दे पर बड़े पर्दे पर वापस आ रहे हैं? मैं प्लान नहीं कर सकती, मेरे पास जो आता है मैं हाँ ना करके कर दूंगी, बस प्लानिंग नहीं है। इसके अलावा सभी ने आपसे सवाल पूछा होगा कि अभी जो इंडिया पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के एक्टर्स को बैन किया जा रहा है उसके ऊपर आपको क्या? अभी बैन नहीं हुए हैं एक्टर्स पाकिस्तान के, बट आफ्टर जब सिचुएशन ऐसे इरप्ट होती है ना तो लोगों को गुस्सा बहुत आता है। मतलब ये तो क्रिकेट मैच में भी आता था कि हम इंग्लैंड से हार जाएं लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना चाहिए, तो ये तो बहुत पुरानी दुश्मनी है हमारी, तो ये होती रहती है। लेकिन जो फिल्म बन चुकी है और वो रिलीज़ पे है उनके लिए बुरा लगता है, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के लिए, कि फिल्म को ठीक से प्रदर्शित नहीं करने दे रहे हैं, तो वहाँ पे दुख होता है। बट अब कोई भी अगर स्टैंड ले, गवर्नमेंट स्टैंड ले कि एक्टर्स भी नहीं आएंगे क्योंकि सिचुएशन टेंस है और हमारे देश के लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है, वो लोग ऐसे मतलब फिर तो कोई लेगा ही नहीं खुद भी, मतलब ऐसा कोई बैन की ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक ये सिचुएशन देख के आई थिंक कोई भी लेगा नहीं।
इसके अलावा सलमान खान और ओमपुरी जी ने जो कमेंट किया था उस बात पर क्या मैंने कहना सुना नहीं, क्या कमेंट किया था? सलमान जी ने कहा था कि वो कलाकार है और तो कलाकार को वीज़ा देकर एंट्री दी जाती है इंडिया में, तो वो कुछ गलत नहीं है ऐसा बोला था। और ओमपुरी जी ने बोला था कि अगर मरना ही है तो वहाँ पर जाके क्यों लड़ते हैं। तो एज अ व्यूअर आप क्या कहना चाहिए इस पर, क्या राय होगी? बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिसमें ज़रूरी नहीं है आपकी कोई राय हो, बट मैं दोनों तरफ को समझ सकती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो फिल्म बन गई है और रिलीज़ होने पे है, आई थिंक उसके साथ अभी